जय हिंद दोस्तों, अभी के टाइम पे बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है जो सुनकर आप लोगों को भारतीय होने का प्राउड फील होगी। दरअसल कुछ दिन पहले जापान में भारत में जो बुलेट ट्रेन आएगी उसकी सफल टेस्टिंग हुआ है। उसका पहली झलक भी दुनिया के सामने आ चुका है। करीब करीब 2026 में बुलेट ट्रेन का पहली डिलीवरी आ जाएगी और 2026 में ही भारत में टेस्टिंग होगी। 2027 में आम जनता के लिए चालू कर दिया जाएगा। बुलेट ट्रेन और भी जल्दी आ जाता पर कोविड-19 के चलते बहुत डिले हो गई। भारत में बुलेट ट्रेन आने के बाद इंडियन रेलवे और एक न्यू इतिहास क्रिएट करेगी। मतलब भारत की रेलवे की इतना तेजी से विकास होते हुए देखकर पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसा देश जो भारत से जलती है उनका तो देख के फाट के हाथ में आ गई। उनको लगती थी भारत मजाक कर रहा है, बुलेट ट्रेन ले आएगी, पर साथ में भारत ने बुलेट ट्रेन दिखा दी। उनका तो रातों का नींद ही उठ चुका है। एक वीडियो लेके आया हूँ जो डिटेल में एक्सप्लेन किया है, चलो साथ में मिल के देखें। भारत में चलने वाली बुलेट ट्रेन बनकर तैयार हो गई है। सफेद रंग की शानदार भारतीय बुलेट ट्रेन नजर आ रही है और ये भारतीय बुलेट ट्रेन की पहली झलक है जो आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें जापान से आई हैं जहां ख्वाजा साद फिक जो रेलवे के मिनिस्टर हैं वो बता रहे थे कि जब मैंने उनसे चाइनीज़ को ये कहा कि जी हमने एक बुलेट ट्रेन बनानी है तो वो हम पे हंसे। उन्होंने कहा कि जी आप जो 160 जो मील की वाली ट्रेन है उसी को आप बुलेट ट्रेन समझें और उसी पे इत्तेफाक करें। Pakistan is weak than India, economically and in everything. It's weak. Pakistan is weak. India is powerful. India is According to your point of view. according to not my point of view, according to all of point of views. Okay. Yeah. ये सारी मामलात हैं जो रेलवे के हवाले से हैं और वो जो ख्वाब था बुलेट ट्रेन का वो तो कम से कम मुस्तकबिल करीब में तो बिल्कुल पूरा हुआ होता नज़र नहीं आ रहा। मतलब कि बिजनेसमैन को इसमें बड़ा फ़ायदा है, जिनका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिनका स्टूडेंट्स का, एम्प्लॉयज़ का, उसके जैसे अलावा अगर किसी की है कोई ब्रांच वगैरह से होता है ना कि फर्म्स की ब्रांचेस होती हैं आगे कि अगर गुजरात में है, कुछ महाराष्ट्र में है, तो आप अपने ऑफिशियल टूर्स इजीली लोगों के करवा सकते हो। आपको 2-2 घंटे में दिखने को मिल रहा है। इससे सही है यार, पता है आम इंसान को ना, जैसे पाकिस्तान के कहीं अगर जल्दी पहुंचना है ना तो उसके लिए बहुत बेटर है। कई बार ऐसा होता है ना कि आप कहीं जा रहे हो, कुछ इमरजेंसी कोई, तो आपको जस्ट फ्लाइट लेनी पड़ती है, लेकिन अगर बुलेट ट्रेन आ जाएंगी ना तो फिर आदमी को इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसका नाम क्या? ये मुल्क इंडिया को विजिट किया आपने? मैंने इंडिया को विजिट नहीं किया, लेकिन हम लोग सऊदीया 18 साल इंडियंस के साथ ही, हमारे मतलब नेबर्स थे, हम लोग उनके साथ ही रहे हैं। हाँ, तो क्या लर्न किया आपने इंडियन से? इंडियन बहुत अच्छे लोग हैं। जय हिंद दोस्तों, मुंबई से अहमदाबाद के बीच दौड़ने वाली बुलेट ट्रेन की पहली झलक देखकर पाकिस्तानियों को आग लग गई है। वॉर में जाएंगे? Pakistan is weak than India, economically and in everything. It's weak. Pakistan is weak. India is powerful. India is According to powerful. your point of view. According to not my point of view, according to all of point of views. Okay. Yeah. ऐसे कौन से पॉइंट है जो आपको लगता है कि इंडिया बहुत पावरफुल है, और अगर वो इतना पावरफुल है तो वो अपने से 4 गुना छोटे मुल्क पाकिस्तान से क्यों लड़ रहा है? अब दरअसल हाल ही में यह न्यूज निकल कर आई है कि मुंबई से अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर दौड़ने वाली पहली बुलेट ट्रेन जापान में बनकर तैयार हो चुकी है। और न केवल यह जापान में बनकर तैयार हो चुकी है बल्कि इसकी पहली झलक भी सबके सामने आ गई है। हम आपको बता दें कि वीडियो में देखने वाली यह सुंदर सी सफेद रंग की बुलेट ट्रेन बहुत ही जल्द भारत आ जाएगी। फिलहाल इसका जापानी रेलवे ट्रैक पर ट्रायल चल रहा है और बात अगर हम भारत की करें तो बताया जा रहा है कि भारत में फिलहाल 300 किलोमीटर तक रेलवे ट्रैक बनकर तैयार हो चुका है और इस पर अभी भी बहुत ही ज्यादा तेजी से कार्य चल रहा है। सूत्रों का कहना है कि जापानी रेलवे ट्रैक पर दौड़ने वाली भारतीय बुलेट ट्रेन का ट्रायल अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और बहुत ही जल्द इसे भारत भेजने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आगे उनका कहना है कि बस 2026 के अंत तक भारत में भी इसका ट्रायल शुरू हो जाएगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तो यह भी बताया जा रहा है कि इस ट्रेन के भारत में आ जाने के बाद भारत में चलने वाली सभी बुलेट ट्रेन स्वदेशी ही होंगी, उनका निर्माण भारत में ही होगा और भारत सरकार धीरे धीरे उन्हें पूर्णतः स्वदेशी बनाने की कोशिश करेगी। दूसरे स्टेट में जाने में और लग जाता है बात मुझे। कर रहे थे वो 600 किलोमीटर कितने ट्रैक की, मतलब इसमें कितने लोगों का फ़ायदा हो जाएगा।
बहुत बहुत। अगर किसी ने जाना है ना एक स्टेट से दूसरे में, और देखें वो महाराष्ट्र जो है ना, महाराष्ट्र इनका बड़ा एक मेन कह लो स्टेट है और एक हब है। भारत में बुलेट ट्रेन आने के बाद बहुत फायदा हो, बहुत लोगों का टाइम बचेगी। हर चीज मुंबई महाराष्ट्र में आ रहा है, उसके अलावा बहुत बड़े बड़े जो वहाँ तो किसी को जीडीपी के लिहाज से जो है महाराष्ट्र जो है वो बहुत ज्यादा आगे है। गुजरात भी अच्छा है, गुजरात, अहमदाबाद, एग्जैक्टली लेकिन और इंडियन रेलवे में एक नया रेगुलेशन आ जाएगी। जरूरत पड़ती है जाने की, टूर्स पे जाना है, ऑफिशियल टूर्स पे जाना है, ट्रेनिंग्स पे जाना है, कोचिंग वहाँ पे अच्छी है, वहाँ पे एक्टिंग स्कूल्स हैं, वहाँ पे मतलब अब जितने डिजाइनर्स हैं जो है अब पहले ही तो इंडियन रेल में रेवोल्यूशन आ चुका है, वंदे भारत एक्सप्रेस पाकिस्तान में आके भारत की नाम और कभी ना कभी जिंदगी में पड़ी जाती है। कराची तो जाने जाना है, दुनिया को भारत ने ये दिखा दिया है, भारत भी आधुनिक ट्रेन बना सकता है। तो वो जाना बड़ा आसान कर दिया है इन्होंने बुलेट ट्रेन। और मतलब कि ये जो कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा मॉडर्न है और ये इंस्पायर्ड है जापान और वो सारे से। तो ये चीज़ें जो है इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एक तो जब वो बात कर रहे थे ना कि इनकी जो स्पीड्स हैं ये है वो है मसला है। अब हमने एक जो व्लॉग देखा था कि जिसमें वो खड़ी थी और कह रही थी कि इतनी स्पीड से ये चल रही है लेकिन फिर भी मुझे कोई पता नहीं चल रहा, मैं तो मैं जो है वो खड़ी हूँ, इधर वॉक कर रही हूँ, उधर कर रही हूँ। नमो भारत आई थिंक 180 किलोमीटर पर आवर की, वो भी बड़ी तेज है। और अगर ये होगी तो मतलब कि बिजनेसमैन को इसमें बड़ा फ़ायदा है, जिनका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिनका स्टूडेंट्स का, एम्प्लॉयज़ का, उसके अलावा अगर किसी की है कोई ब्रांच वगैरह ऐसे होता है ना कि फर्म्स की ब्रांचेस होती हैं आगे कि अगर गुजरात में है, कुछ महाराष्ट्र में, तो आप अपने ऑफिशियल टूर्स इजीली लोगों के करवा सकते हो। आपको 2-2 घंटे में आपको ये नहीं होगा कि अच्छा फ्लाइट का फिर देना पड़ेगा, कौन सी करनी है, इकोनॉमी करनी है, फर्स्ट क्लास करनी है, वो बड़ा होता है कि ये एम्प्लॉय कौन सा है, किस लेवल का है, इसके लिए क्या करना है। भाई सबको बुलेट ट्रेन में उठाओ, करवाओ ऑफिशियल टूर। बुलेट, अच्छा नाम देखे ना, बुलेट ट्रेन गोली की तरह उड़ेगी। एक आइडिया दिया था, उसके बारे में हंसी उड़ाई। कौन सा है ख्वाब साहब ऐसा मंसूबा जिस पर चाइनीज ने मजाक उड़ाया? मुस्लिम लीग नून ने एक ख्वाब बेचा था लोगों को कि जब हम गवर्नमेंट में आएंगे तो हम मुल्क के अंदर बुलेट ट्रेन लेके चलाएंगे पूरे मुल्क के अंदर, खैबर से लेके कराची तक। अब नेशनल असम्बली के अंदर ख्वाजा साद फिक जो रेलवे के मिनिस्टर हैं वो बता रहे थे कि जब मैंने उनसे चाइनीज को ये कहा कि जी हमने बुलेट ट्रेन बनानी है तो वो हम पे हंसे। उन्होंने कहा कि जी आप 160 जो मिल ट्रेन है उसी को आप बुलेट ट्रेन समझें और उसी पे इत्तेफा करें, और ये बुलेट ट्रेन आपके मुल्क में नहीं चल सकती। कहते हैं जब हमसे वजह पूछी गई कि क्यों नहीं चल सकती, वो कहते हैं ये एक तो आपके मुल्क के अंदर जो एक तबका है जो कि बुलेट ट्रेन को अफोर्ड कर सके वो है नहीं है, अगर उसकी मार्केट नहीं है तो लिहाजा बुलेट ट्रेन बन भी जाएगी तो इस्तेमाल कौन करेगा, क्योंकि जापान में भी अगर देखें तो वहाँ पे उसकी जो टिकट काफ़ी महंगी है। एक वो है, दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो वो रेलवे मिनिस्टर हमारे पास वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं है तो इसलिए नहीं कर सकते। और साथ साथ जो हम 1-2 प्रोग्राम में हमने वो एक चीज़ हाईलाइट की थी कि जो रेलवे की ज़मीन है तो वो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ उन्होंने नेशनल असम्बली को ये बताई कि जी KPK के अलावा बाकी तीनों जो प्रोविंस है वो मुझे अपनी ज़मीन नहीं वापस कर रहे जो रेलवे की है। KPK के वहाँ पे गो के PTI की हुकूमत है, उन्होंने तारीफ की कि 90% जो ज़मीन वहाँ पे अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन थी खैबर पख्तूनख्वा में वो हमें सपोर्ट किया उसने, कहते वहाँ से बिल्कुल हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। और वो जो सारी ज़मीन हमारी जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आ रही है CPEC के अंडर, वो ये कह रहे हैं कि वो इतनी ज़्यादा रोजी पिक्चर नहीं है जो आम लोगों को ये समझ आ रही है। और ये चीज़ उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कही। वो कहते हैं कि चाइनीज़ हमें कह रहे हैं कि जी एक मिसाल उन्होंने दी कि एक पेन की कीमत 2 रुपये है, तो वो कहते हैं कि इसके 10 रुपये में आप ले लें। वो कह रहे हैं कि जी मैंने उनको कहा जी मेहरबानी फरमाएं, हमें पहले ही ऑलरेडी हमारे हालात बड़े ख़राब हैं तो हमें ये 2 रुपये की चीज़ ना 10 रुपये में ना बेचें। तो ये सारी मामलात हैं जो रेलवे के हवाले से हैं। और वो जो ख्वाब था बुलेट ट्रेन का वो तो कम से कम मुस्तकबिल करीब में तो बिल्कुल पूरा हुआ होता नज़र नहीं आ रहा। सुनने में तो यही आता ना इंडिया में बहुत गुर्बत है, ठीक है। पाकिस्तान का क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान वो फिर एक बात हमारी पाकिस्तान की टिपिकल आके ख़त्म हो जाती है क्या कि उनकी जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। पाकिस्तान की उनकी हमारी पॉपुलेशन इतनी है, चलो हम भी कुछ कर लें, हम तो कोशिश भी नहीं करते। वो लोग तो कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी यूथ को पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन पे तवज्जो दे रहे हैं, जिस वजह से उनकी जो यूथ है वो तरक्की कर रही है। और
मैं तो इतना इन शॉर्ट ये कहूँगी कि हमारा उनके साथ रेलवे सिस्टम तो क्या, हमारी एजुकेशन, उनके साथ एजुकेशन पे भी कोई कंपैरिजन नहीं बनता। एट द एंड क्या आता है, 2-4 साल बाद खज्जल होने के बाद क्या कहते हैं, रिक्शा चलाते हैं या कोई बाई रेडी लगाते हैं। पेट तो भरना है ना, पेट तो भरना है। BS करने वाले ने भी भरना है, मैट्रिक करने वाले ने भी भरना है अपना पेट, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि आप लोग, आपका बच्चा है, इतना बच्चा यहाँ पे भीख मांग रहा है, उनके बारे में क्या कहें? आप लोगों को मैं बताऊं, बुलेट ट्रेन भारत में आने के बाद क्या होगा। भारत में बुलेट ट्रेन आने के बाद बहुत लोगों का समय बचेगा और एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और इंडियन रेलवे में न्यू रेवोल्यूशन आएगा। दुनिया में इंडियन रेलवे को और भी अच्छे तरीके से देखा जाएगा। और पाकिस्तान की एक नेता ने ऐसे ही सप्ते में आने के लिए बुलेट ट्रेन का कमिटमेंट करी थी, पर जब सप्ते में आ गई, भाड़ में चले जनता वो सब उड़ा दी। और भारत में बहुत ज़्यादा बुलेट ट्रेन आने वाला है। थोड़ा लेट हो गया कोविड-19 की वजह से, 2 साल 3 साल जो लॉकडाउन था इसलिए काम बंद था, इसलिए बुलेट ट्रेन की काम थोड़ा सा रुक गई, इसलिए बुलेट ट्रेन आने में थोड़ा लेट होगी। नहीं तो 2022 में ही आ जाती, आने में 2026 में ही, अगले साल ही आ जाएगा। फिर सिविलियन के लिए 2027 में स्टार्ट हो जाएगी। और एक पाकिस्तानी बोल रहे थे हमारी भारत से इंडियन रेलवे से कोई भी कंपेयर नहीं होती। मैं तुमको एक बार बताना चाहती हूँ, तुम्हारी कोई भी चीज़ से भारत की कंपेयर नहीं होती। आज के समय भारत चाइना, USA, जापान को कम्पीट कर रहा है। तुम्हारी देश में खुद की लोग आटे के लिए तरस रहा है, तुम हमारे से कम्पीट करोगी। आज भारत रेलवे सेक्टर, इंटरनेट और इकोनॉमी में बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है। GDP की रफ्तार के मामले में तो आज भी दुनिया में कोई भी देश भारत को टच भी नहीं कर सकी। ये है आज के टाइम में भारत की पावर। और मिलिट्री पावर तो दुनिया को दिखा ही चुका है भारत की मिलिट्री पावर कितना है। दुनिया को लगता था भारत की मिलिट्री पावर नहीं है, नाम के ही 4th रैंक सुपर पावर मिलिट्री वाला देश है। पर जब पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब दुनिया को पता चल गई भारत की मिलिट्री पावर कितना है। मतलब पाकिस्तान को पूरा मैप से मिटाने के लिए एक दिन ही काफ़ी है, पर उनको तो सिर्फ 2-3 मिसाइल छोड़ा, उनका तो हवा टाइट हो गया। इंडियन नेवी भी अभी तक वार पे नहीं उतरा। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद होगी। आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना। मिलती हूँ आप लोगों से और एक रिएक्शन वीडियो के साथ और एक न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।